हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज देखिए, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज दिन है बुधवार का, डेट है 15 जनवरी और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। आजकल मेरा जो रूटीन है ना सुबह के 8, 7, साढ़े 7, 8 बजे से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आजकल आराम से ही सोकर उठती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए, हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, मैं भी उठ गई हूँ और धूप काफ़ी अच्छी निकल रही थी आज सुबह ही ना। ऐसा लग रहा था कि जैसे 8 बजे ही ना कितनी ज़्यादा मतलब धूप हो रही है। तो बस अभी मैं उठ गई हूँ और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना आज क्लीनिंग वाला काम स्टार्ट किया है, क्योंकि जो बेड है ना वो हमारा खाली था। आज हम दूसरे वाले रूम में सोए थे, जो बराबर वाला है ना, तो उसमें ही मैंने कहा चलो आज ये खाली है तो इसकी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। क्योंकि आजकल पता है क्या होता है, जैसे कि सर्दी का टाइम है, बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो सभी का लेट उठना और बिस्तर पे रजाई ऐसे ही पड़ी रहती है। तो मैंने कहा चलो लाओ आज अच्छे से समेट देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपना ये वाला जो काम है, पहले इसको ही करते हैं। मैंने कहा अपना वेट लूज जो रूटीन है उसको बाद में करेंगे। आज है हमारी वेट लूज जर्नी का 13वां दिन और ये 30 डेज चैलेंज है। देखते हैं कैसे क्या रिजल्ट आता है। बाकी तो ज़्यादा कुछ तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी ही। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जितनी रजाई थी सबकी तय बनाकर रख दी है और मेरे 2-3 शॉल पड़े थे, शॉल को भी मैंने रख दिया है लपेट कर। और यहाँ पर अभी आ गई हूँ ड्रेसिंग के पास में। ड्रेसिंग को भी अच्छे से साफ कर दूंगी। ड्रेसिंग भी ना हमारी जो परी है बहुत ही ज़्यादा फैला कर रखती है। मैंने कहा चलो ये ही पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा फैला फैला सा हो रहा था और किसी चीज़ में भी ना मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। बस सुबह में उठ के जो कि गर्म पानी पीने का काम होता है वो तो मुझे उठते ही चाहिए। गर्म पानी तो आजकल ऐसा हो रहा है ना कि बेड पे बैठे बैठे ही मुझे गर्म पानी चाहिए। ब्रश व्रश भी मेरा बाद में होता है, सबसे पहले मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। क्योंकि सर्दी जुकाम हो रहा है ना, तो सुबह जब उठते हैं गला और भी ज़्यादा एकदम दिक्कत सी रहती है, तो ऐसा मन करता है कि बस गर्म पानी मिल जाए। तो बस गर्म पानी तो सुबह में ही हो जाता है। उसके बाद अपने घर के मैंने कहा चलो पहले काम कर लेती हूँ, तभी अपनी एक्सरसाइज करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, बहुत हद तक का मैंने अपना घर को समेट लिया है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। रात में मूंगफली खाते हैं ना बच्चे, और आजकल डेली ही मूंगफली खाई जाती हैं, तो घर में ना बहुत ही ज़्यादा फैला फैला सा रहता है। बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है ना, खा रहे छिलके ऐसे ही फेंक दिए। बच्चे कुरकुरे खाते रहते हैं तो उसकी पन्नी वन्नी, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। तो अभी यहाँ पर देखिए, बहुत हद तक का मैंने संगवा दिया है। बेड को भी थोड़ा बहुत सेट सा कर दिया है और जो कि झाड़ पोंछ का काम था वो भी सारा कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं लगा लूँगी पूरे ही घर में झाड़ू। और सोच तो ये रही थी कि पहले रूम को कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने कहा बाद में करूँगी, पहले एक्सरसाइज करूँगी। लेकिन एक बार जब काम में लग गई ना, तो बस फिर ये हो रहा था कि पहले पूरा घर ही समेटूं और उसके बाद ही करूं। और आप हमारी झाड़ू देख रहे हो, आप लोग भी कहते होंगे कितनी सी झाड़ू है, लेकिन पता है ये ना नई झाड़ू थी और मेरे से ना गलती से बाहर छूट गई। और नई की नई झाड़ू ना गाय आई, गाय ने पूरी झाड़ू खा ली। इतना ज़्यादा दुख लग रहा था। नई की नई झाड़ू ना इतनी जल्दी टूट गई है, तो मैं जल्दी ही झाड़ू भी मंगाऊंगी। इनको मैंने कई बार बोल दिया है झाड़ू के लिए, लेकिन वही है बस याद नहीं रहता है। तो अभी देखिए जी, झाड़ू मैंने लगा ली है पूरे ही घर में। मैंने अपने अच्छे से अंदर बाहर सारे में झाड़ू लगा ली थी। और यहाँ पर चलिए अभी करेंगे अपनी एक्सरसाइज। जैसे कि जब भी मुझे टाइम रहता है ना तभी मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सुबह ही उठते ही एक्सरसाइज करने लग जाऊँ, या जब भी मुझे टाइम रहता है ना मैं अपने घर के काम के मैनेज करती हूँ अपने आप को कि कैसे क्या करना है। आज मुझे लग रहा था कि पहले घर समेट लेती हूँ, उसके बाद ही एक्सरसाइज करूँगी। क्योंकि फिर ये रहता ना, अगर एक्सरसाइज में लग जाती तो फिर दिमाग ना मेरा वहीं रहता कि अभी घर भी ऐसे ही फैला पड़ा है। लेकिन मैंने पहले ये अच्छा किया, पहले मैंने घर को समेटा, उसके बाद अपनी अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ। आजकल ना मैंने अपनी एक्सरसाइज में 2-3 एक्सरसाइज और शामिल की हैं, जो कि बेली फैट के लिए ही हैं। और मैं जितनी भी ये सब एक्सरसाइज करती हूँ ना, ज़्यादातर अपनी बेली फैट के लिए ही करती हूँ। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हमारी हिप के लिए होती है।
और 3-3 सेट मतलब 30-30 के 3 सेट करती हूँ मैं सारी ही एक्सरसाइज के। इतनी सब एक्सरसाइज करने में ना मुझे आजकल आधे घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, क्योंकि आराम से करो और फिर थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट भी। तो ज़्यादा तो रेस्ट नहीं लेती हूँ मैं, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा सस्ता सस्ता के ही करती हूँ। तो बस चलिए यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और मुझे किसी के कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी एक्सरसाइज के बाद कितनी देर बाद खाना चाहिए। तो एक्सरसाइज के 1-1.5 घंटे के बाद आप कुछ भी खा सकते हो, और एक्सरसाइज के पहले भी मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटे का गैप होना ही चाहिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज किया करो, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में ही करो, जब भी आपके पास टाइम हो ना बस कर लिया करो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो गाइज जीरा पानी पक गया है मेरा, और मैंने ना पूरे 45 मिनट एक्सरसाइज की है। गर्मी इतने ज़्यादा लगने लगी थी ना, तो स्वेटर वेटर सब निकालना पड़ गया। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मेरी बॉडी ना एकदम शेप में आ रही है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देखने के बाद ना कि चलो मेरी मेहनत रंग ला रही है। हाथ पैर भी देखिए कितने पतले पतले से हो गए हैं। अलग ही पता चल जाता है जब हमारा वेट लूज होता है ना, तो अलग ही दिखने लगता है। तो कोई नहीं जी, करते रहेंगे। बाकी मुझे ये ज़्यादा लगता है अपना, इसकी भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ यहाँ से ना, ताकि ये मेरे कंधे कम हो। ये वाली जो होती है ना, इससे ये सब कम होता है। 30 बार ऐसे करती हूँ और 30 बार ऐसे, 3 सेट ऐसे करने से ना ये सब कम होते हैं। और ये सब इससे, ये जो एक्सरसाइज ये करती हूँ ना, इससे ये सब कम होता है। ये जो यहाँ से हमारा फेट बन जाता है ना, ये वाला, तो ये सब कम होता है। और ये जो ये करती हूँ, इससे ये चीज़ कम होती है, ये चीज़ कम होती है हमारे यहाँ से सारी। तो सारी ही एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क लगने लगता है करते के साथ। तो चलिए पानी पी लेती हूँ, और फिर किचन साफ़ करूँगी, फिर नहाने जाऊँगी। बहुत गर्म हो रहा है, तो चलिए आराम आराम से बैठकर पीऊँगी। एक्सरसाइज करते करते ना गर्मी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। हाँफने मतलब एकदम से ना अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब नहीं पहनूँगी स्वेटर, अब नहा धो के तब ही पहनूँगी बस। अभी यहाँ पर गाइस आ गई हूँ मैं किचन में। बर्तन हो रहे थे मेरे ढेर सारे, बर्तनों को साफ़ किया। मैंने कहा चलो किचन भी क्लीन कर लेते हैं। झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी, पोछे का काम अभी बच रखा था। तो जैसे कि मैंने कई बार बताया कि पोछा ना आजकल ज़्यादातर परी ही लगाती है। और मुझे ना कल की वीडियो पर एक सिस्टर का कॉमेंट्स आ रहा था कि दीदी बताना परी ने मलाई से मक्खन कैसे निकाला है। तो उसने ना पता है कैसे निकाला है। उसने जो मलाई थी फ्रिज से निकाली बाहर, और एक बड़ी कढ़ाई ली, और सारी मलाई को ना कढ़ाई में डाल दी थी, और बस हाथ से ही उसको ना हाथ से ही मसलती रही, हाथ से ही मतलब फेंटती रही, जैसे हम बेसन फेंटते हैं ना पकौड़ियों के लिए, बस ऐसे ही घुमाती रही। और बहुत ही आसानी से मक्खन आ गया था मेरे ही सामने बैठे बैठे ही, बहुत अच्छे से मक्खन आ गया था। ऐसे मलने से ना, थोड़ा आजकल ठंड है तो उसके हाथों में लाल हो गए थे। मैंने उसको मना भी किया था, मैंने कहा रहने दे मैं कर लूँगी, लेकिन उसको इतना ज़्यादा शौक है ना मतलब मक्खन वक्खन निकालने का तो वो खुद से ही करने लगी थी। तो उसने बहुत अच्छे से मक्खन निकाल लिया था। आप भी एक बार निकाल के देखना, काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जी, किचन को मैंने अच्छे से कर लिया है क्लीन। जैसे कि ये जो काम होता है ना, कभी मतलब 2-3 दिन में एक बार अच्छे से टोंटी साफ़ करनी, टाइल्स साफ़ करनी, और जो ये मेरा मनी प्लांट्स रखा हुआ है इसका पानी चेंज करना, मनी प्लांट्स के पत्तों को अच्छे से साफ़ करना। तो ये मैं सच्ची बताऊं तो डेली डेली नहीं करती हूँ, लेकिन 2-3 दिन में एक बार तो मैं ज़रूर करती ही करती हूँ। क्योंकि टाइल्स जो है वाइट कलर की है, टोटी जो है वो भी वाइट कलर की है, तो पानी के ना छींटे पड़ जाते हैं, निशान फिर ना अलग ही दिखते हैं। तो अभी मेरा जो काम था सारा ही हो गया है, नहाना धोना सब हो गया है। अभी मैंने अपना मेकअप कर लिया है, हल्का फुल्का सा फेयर लवली क्रीम, आँखों में काजल, बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक। उसके बाद अभी मैंने अपने लिए नाश्ते में अमरूद काट लिया है। आज काफ़ी दिन के बाद गाइस मैं आज ना अमरूद खाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और खांसी में अमरूद ना बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। लेकिन सर्दियों में ना
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। अमरूद और संतरे यही आते हैं सर्दियों में ना, किन्नू और अमरूद। लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी कि छूने को भी ना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं बस दोबारा ना हो जाए। तो मैंने कहा चलो आज मैं अमरूद खाती हूँ, देखी जाएगी जो भी कुछ होगा। तो बस एक आधा अमरूद था, ये काफ़ी बड़ा था तो मैंने ना आधा ही लिया था। और अभी मैं ना बाहर ही लेकर बैठ गई थी धूप में, धूप काफ़ी अच्छी आ रही थी तो मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ जाती हूँ। तो बस यहीं पर बैठकर मैं खा रही थी और तब तक हमारी आ गई थी ग्रिल, हमने ग्रिल बनने के लिए दी थी। तो जल्दी ही आपको कुछ कुछ चेंज मिलेगा हमारे घर में जैसे कि एक ग्रिल लगेगी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एक दिन ना डुग्गू भी हमारा लटक गया था, जो हमारा डुग्गू है ना वो भी गिरने से बच गया था। वो तो अच्छा है कि वो बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी ना वो लटक गया था। तो फिर सोचा कि चलो ग्रिल लगवा देते हैं, लगवानी ही लगवानी है। तो फिर हस्बैंड जी ने ना बनने के लिए दे दी है, आज बन के आ गई है। अभी देखते हैं मिस्त्री भैया कब आएंगे और कब लगेगी। तो यहाँ पर अभी मैं किचन में अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज आलू गाजर की सब्जी बनेगी। तो बस काफ़ी टाइम लग जाता है आलू गाजर को काटने में ना। मटर निकाल ली, आलू गाजर काटे और सब सामान मतलब छोंक वोंक तैयार किया। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया है और मटर डाल दूंगी, इसमें आलू गाजर डाल दूंगी। ऐसे ही सिंपल तरीके से बनती है आलू गाजर की सब्जी और काफ़ी टेस्टी लगती है। और मुझे ना पहले गाइस आलू गाजर बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, पता नहीं क्यों अजीब से लगते थे। लेकिन आजकल ना मैं हर एक सब्जी खा लेती हूँ और हमारे घर में ना सब ही। मुझे एक सिस्टर का कमेंट्स भी आ रहा था कि आप इतनी मिर्ची डालते हो, आपके बच्चे कैसे खाते हैं। तो जी मेरे बच्चे खा लेते हैं। मैंने ना शुरू से ही अपने बच्चों के लिए कभी स्पेशल खाना नहीं बनाया कि मेरे बच्चे मिर्ची नहीं खाएंगे, उनके लिए मिर्ची ना डालो या फीका खाना बनाओ। जैसे मेरे घर में बनता था ना वैसे ही बनाती थी मैं और मेरे बच्चे खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने खाना लगा दिया है अपना। बाजरे की रोटी है और ये रोटी ना रात की है, रात मैंने अपने लिए बनाई थी तो मैंने एक ही खाई थी, 2 रोटी बच गई थी। और बाजरे की रोटी ना मेरे सिवा घर में मतलब कोई नहीं खाता, खा लेता है थोड़ा बहुत लेकिन इतना मन से नहीं। तो अभी मैंने अपने लिए वो ही रोटी सेक ली है और साथ में ले ली है चटनी, जो लाल वाली चटनी बनाई थी ना वही वाली चटनी ले ली है। तो अभी हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलो मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगा। वैसे इन्होंने ना नाश्ता कर लिया, तो सुबह में पराठे बनाए थे और लाल मिर्च की चटनी के साथ खाए थे, चाय के साथ इन्होंने। लेकिन मैंने पराठे वराठे नहीं खाए थे। तो अभी यहाँ पर हम बैठकर अपना खा रहे हैं, मतलब दोपहर का लंच हो रहा है, ये बाजरे की रोटी। और मुझे ना एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि आप बाजरे की रोटी कैसे बनाते हो। तो डियर बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसे कि नॉर्मल रोटी बनती है उसी तरह से बनाती हूँ मैं। लेकिन पहले नहीं बना पाती थी, अब मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं गर्म पानी ले रही हूँ, जो कि खाना खाने के बाद लेना होता है। ग्रीन टी तो आजकल है नहीं, तो गर्म पानी ही मैं ले रही हूँ। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे यहाँ पर सीधा शाम के टाइम। यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, 5 सवा 5 बजे का टाइम होगा। तो मैं अभी खाने में बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। और अचानक ही पता चला है कि गोलू आ रहा है और मम्मी भी आ रही है साथ में, तो इसलिए मुझे सब्जी बनानी पड़ रही है। नहीं तो सब्जी रखी हुई थी आलू गाजर की, फिर मैंने कहा चलो थोड़ी रह जाएगी और कुछ ताज़ी सब्जी बना लेते हैं। कुछ और समझ नहीं आया क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, तो हस्बैंड बोलने लगे आलू मटर बना लो। क्योंकि मम्मी का भी ऐसा ही है, ज़्यादा में खाती नहीं है, एक आध रोटी खाती हैं और ज़्यादातर फ्रेज का ही खाना खाती हैं। तो बस यहाँ पर देखिए फिर मैंने थोड़े से आलू मटर बना दिए थे। मैंने कहा चलो आलू मटर बना देते हैं पतले से, सर्दियों में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और साथ में इधर चावल बना दिए हैं, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू की सब्ज़ी के साथ चावल परी को तो ज़्यादा ही पसंद है। तो बस यहाँ पर चावल भी बन गए हैं और चलिए चावल निचोड़ देती हूँ। और कल की वीडियो पर एक सिस्टर ने बोला था कि दीदी मैं ना पूरा दिन में 100 ग्राम गुड़ खा ले रही हूँ तो क्या मोटापा तो नहीं बढ़ेगा। तो डियर मुझे तो वैसे पता नहीं 100 ग्राम गुड़ कितना होगा, लेकिन कोशिश किया करो कि कम से कम खाया करो। देखो मीठा तो मीठा है, वैसे तो गुड़ ज़्यादा नुकसान नहीं देता, लेकिन लिमिट से खाओगे तो सही रहेगा। और आप कोशिश करना कि ज़्यादा ना खाओ। खाना खाने के बाद छोटी सी डली खा लिया करो अगर आपको ज़्यादा ही इच्छा होती है। और उन्होंने बोला था कि मीठा नहीं छोड़ पा रही हूँ, तो जब भी आपका मन करे ना बहुत ही छोटी सी डली गुड़ की खा लिया करो, उससे आपकी मीठा खाने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी और आपको फिर मीठा खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी। तो ऐसा करके देखो आप थोड़े दिन।
तो गाइज अभी 7:10 हो रहे हैं। आलू टमाटर की सब्जी बन गई है, चावल बन गए हैं, दूध रख रखा है गर्म होने के लिए और दूसरा दूध भी आ गया पता होता दूध अभी आने वाला है तो दोनों एक ही साथ उबालने रखती। तो आज आ रही है मम्मी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया। गोलू आ रहा था ना तो बस फिर सोचा मम्मी ने कि चलो मैं भी चलती हूँ। अभी 7:10 हो रहे हैं। खाना वाना मेरा सब बन गया, मैंने कहा बना के रख देते हैं, रोटी जब भी साथ के साथ बना देंगे। और अभी उनको पता नहीं कितना टाइम लगे, घर से मैं निकल गए हैं। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ और कल मिलाएंगे आपको मम्मी से। मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ। बहुत सारे फिर कमेंट्स आएंगे कि आपकी सासू माँ है कि आपकी मम्मी है। मेरी सासू माँ है। तो चलिए जी अभी इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।